रामा देवी आज तक इतना विकास नहीं कर पाई है कि शिवहर में एक स्टेशन बना पाए। आखिर में ये क्यों नहीं हो रहा है? पिछले 10 सालों से वो बैठी हुई है लेकिन कुछ विकास नहीं हो पाया है। ये अखिलेश्वर जी जो आज के समय में राजनीति करने आए हैं शिवहर में, हम सीधा सीधा ये पूछना चाहते हैं, उनको राजनीति का राह नहीं पता है तो वो शिवहर का स क्या जानते होंगे? बड़ा बड़ा बैनर लगा देने से आप नेता नहीं बन जाइएगा। जनता के दिल में आपके लिए जगह होना चाहिए, तब आप नेता बनिएगा। और जनता के बीच में अगर आप नहीं जाइएगा तो आपको कोई नेता नहीं मानेगा। सिंपल सी बात है। अगर लोग एक्सेप्ट कर रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन पार्टी टिकट दे दे तब की न बात है। अभी आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता अच्छा काम कर रही है, उनका बड़ाई सब कोई कर रहा है। महागठबंधन है, महागठबंधन से खालिद अनवर का नाम आ रहा है, फारूक शेख का नाम आ रहा है, फैसल अली का नाम आ रहा है। उसके बाद में अगर आप बात करिएगा तो एनडीए से बात करिएगा तो पवन जायसवाल का नाम आ रहा है, राणा रणधीर का नाम आ रहा है। उनके बारे में कुछ नहीं लोगों को पता है। वो अपने आप को कहते हैं कि हम बिहार का योगी है, योगी मंडल में बिहार को कन्वर्ट करेंगे और योगी जी की तरह बिहार का विकास करेंगे। मतलब जो आदमी 5 बरस पहले या 2 बरस पहले नहीं, जो आदमी 1 महीना 2 महीना पहले आता हो पार्टी में, सदस्यता लेता हो और वो कहेगा कि हम लोकसभा लड़ लेंगे। अरे युवा लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए। युवा को लड़ना चाहिए, लेकिन युवा को लड़ने से पहले आप पहले राजनीति में घूमिए, राजनीति का सब कुछ जानिए कि राजनीति कैसे होता है। आपको कुछ पता नहीं है, आप सीधे पैसा है इसका क्या मतलब होता है कि आप चुनाव जीत जाइएगा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के सरगर्मी तेज हो गई है और हर जगह बिहार में लोकसभा पर दावेदारी पेश करने के लिए कई नेता निकल के आ रहे हैं सामने। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे पब्लिक स्टेशन से केशव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जैसे कि एक तरफ यूपी में जैसे योगी मॉडल की बात होती है, उसी तरह अभी बिहार में भी एक योगी मॉडल की शुरुआत हो गई है। उसका शुरुआत शिवहर से हो गया है। एक छोटे योगी हैं, वो लोकसभा का दावेदारी पेश कर रहे हैं शिवहर से, क्या कहेंगे? अच्छी चीजें है, लोकतंत्र का देश है हमारा, सभी किसी को आजादी है चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले आपको जानना होगा ना भाई कि हमारा विधानसभा कितना है, हमारे लोकसभा के क्षेत्र के अंदर में कितने लोग हैं, जिनकी लिटरेसी रेट क्या है, यहाँ की फसल की पैदावार क्या है, ये सारा चीज आपको जानना होगा ना, तब ना नेता बनिएगा। अब जिस आदमी को कह रहे हैं, अखिलेश्वर जी का नाम ले रहे हैं ना आप, छोटा योगी, बिहार का योगी है। बिहार का योगी मतलब योगी कह करके क्या साबित करना चाहते हैं? जो उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, बताया क्या कि जंगल राज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या कहा कि जंगल राज आप अपने राज्य में बना करके रखे हैं, रोज लोगों का बलात्कार हत्या हो रहा है और आप उसमें मौन रह रहे हैं। तो बिहार को भी उसी तरीके से लेके जाना चाहते हैं। ये अखिलेश्वर जी जो आज के समय में राजनीति करने आए हैं शिवहर में, हम सीधा सीधा ये पूछना चाहते हैं, उनको राजनीति का राह नहीं पता है तो वो शिवहर का स क्या जानते होंगे? आप बोल रहे हैं उनको राजनीति नहीं आ रहा है। बिहार का जो शिवहर के लोग हैं वो कह रहे हैं बिहार का छोटा योगी मिल गया। अच्छा चीज है, अगर लोग एक्सेप्ट कर रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन पार्टी टिकट दे दे तब की न बात है। अभी आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता अच्छा काम कर रही है, उनका बड़ाई सब कोई कर रहा है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, शिवहर में आप अगर घूम रहे हैं तो शिवहर के लोगों से जाकर के पूछिए कि शिवहर के लोग क्या जानता है उनके बारे में। उनके बारे में कुछ नहीं लोगों को पता है। वो अपने आप को कहते हैं कि हम बिहार का योगी है, योगी मंडल में बिहार को कन्वर्ट करेंगे और योगी जी की तरह बिहार का विकास करेंगे। क्या बिहार का विकास कर रहे हैं? वो क्या बिहार का विकास करेंगे? उनको पूरा पता होगा कि बिहार में कितना विधानसभा का सीट है और विधानसभा के सीट में 243 में से कितने ऐसे जो विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उनको कल मतलब जो आदमी 5 बरस पहले या 2 बरस पहले नहीं, जो आदमी 1 महीना 2 महीना पहले आता हो पार्टी में, सदस्यता लेता हो और वो कहेगा कि हम लोकसभा लड़ लेंगे। अरे युवा लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए। युवा को लड़ना चाहिए, लेकिन युवा को लड़ने से पहले आप पहले राजनीति में घूमिए, राजनीति का सब कुछ जानिए कि राजनीति कैसे होता है। आपको कुछ पता नहीं है, आप सीधे पैसा है इसका क्या मतलब होता है कि आप चुनाव जीत जाइएगा। चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन आदमी आया? अमिताभ बच्चन आकर के चुनाव लड़कर चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा होता है और फिर भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। 1-1 हजार करोड़ 2-2 हजार करोड़ रुपए का मालिक होते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने जाते हैं, चुनाव में हार के चले जाते हैं। तो जो आदमी कल आया हो और जिसके पास में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब गए थे सदस्यता लेने के लिए, तो हम वहां पे थे, हमको पता है कि कितना लोग आया था। आप उनको बोल रहे हैं राजनीति नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के सबसे कदावर नेता हैं वो सदस्यता दिलवाते हैं। अरे सम्राट चौधरी का क्या? कल आप 100 लोगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे साथ चलिए, सम्राट चौधरी आपको माला पहना देंगे, आपको कह देंगे कि बिहार के सबसे उभरते हुए नेता है, आपको खूब तारीफ कर देंगे, तभी ना आपके अंदर एनर्जी आएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करता है, एक बार कोई विधानसभा का चुनाव जीतता है, भजन लाल शर्मा, उसको मुख्यमंत्री बना देता है। जिस आदमी को राजनीति का कुछ तजुर्बा नहीं हो, पहली बार विधायक बना हो और उसको मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? जो बुजुर्ग नेताओं हैं उनकी तो हालत खराब हो जाती होगी ये देख करके कि भाई एक बार के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और जो 6 बार विधायक बना हो उसको आप कुछ नहीं बना रहे हैं, जो पहले से मुख्यमंत्री हो उसको आप कुछ नहीं बना रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है ना जी। आप एक आदमी को ऊर्जावान बनाने के लिए जिसके पास में कुछ ज्ञान नहीं है आप उसको बना दे रहे हैं। अब जिस आदमी को
ट्रेन चलाने नहीं आता हो और आप उसके हौसला को अफजाई करके आप बहुत अच्छा बाइक चलाते हैं, आप चलिए ट्रेन चला पाएगा? नहीं ना चला पाएगा। बाबा है, कीर्तन वर्तन यानी करे। आप कहना चाहते हैं कि अब उनको पहले विधायक लड़ना चाहिए, मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए, तब जाकर लोकसभा। बस यही कहना चाहते हैं आप, बिल्कुल हमारे मुंह का बात कह रहे हैं कि पहले उनको एक प्रोसेस होता है राजनीति में आने के लिए। डायरेक्ट लोकसभा लड़िएगा तो यही होगा कि हाँ, आपको लोग लूट लेगा, सिंपल सा बात है। तो आप लड़ने आए हैं तो आप पहले अपने जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए आपके लोकसभा में कितना विधानसभा आता है, आपके जो पूर्व के जो प्रत्याशी रहे हैं, जो लोकसभा के रहे हैं, विधानसभा के रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, आप उन लोगों से मिलिए और उनके राजनीतिक सफर को पूछिए, जानिए कि हाँ उनकी राजनीतिक सफर क्या है, कैसे कैसे वो लोग काम किए, कैसे मतलब कि शिवहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पे बात होनी चाहिए कि शिवहर में आज तक पुल नहीं बना है, जो लोग ढाका से गुजरते हैं बेलवा का पुल आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, रामा देवी आज तक इतना विकास नहीं कर पाई है कि शिवहर में एक स्टेशन बना पाए। आखिर में ये क्यों नहीं हो रहा है? पिछले 10 सालों से वो बैठी हुई है लेकिन कुछ विकास नहीं हो पाया है। शिवहर 94 में शायद हुआ ना, 94 में एक डिवाइडेशन होकर के जिला बना और आज तक उसका विकास इतना नहीं हो पाया। वहां 5-6 लोग विधानसभा का सीट है लेकिन कुछ विकास शिवहर में नहीं देखा जाता है। रामा देवी को आज भी जनता वहां पे एक्सेप्ट नहीं करे, बस पार्टी के नाम पर जीत जाती है। इस बार उनका भी टिकट कटने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। उम्र ज्यादा हो गया, तजुर्बा उनके पास बहुत है, लेकिन भाई आप काम नहीं कर रही है। काम नहीं करिएगा तो भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं तवज्जो देगा। अभी नाम आ रहा है सुनने में, आप बहुत सारे बात कर लिए हैं, योगी अखिलेश्वर दास पे, चाहे रामा देवी पे, लेकिन और कौन कौन से चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे। शिवहर अगर लोकसभा की बात करिएगा तो शिवहर लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन है, महागठबंधन से खालिद अनवर का नाम आ रहा है, फारूक शेख का नाम आ रहा है, फैसल अली का नाम आ रहा है। उसके बाद में अगर आप बात करिएगा तो एनडीए से बात करिएगा तो पवन जायसवाल का नाम आ रहा है, राणा रणधीर का नाम आ रहा है, उसके साथ साथ अखिलेश्वर जी का नाम। आपके मुंह से हम सुने तो हमको हंसी आया, इसलिए हम इस पे बात कहना चाहते हैं आपसे कि आप ले रहे हैं जनता कहीं नाम उनका नहीं ले। किसी चौक पर चले जाइए, आप शिवहर के किसी चौक पर चले जाइए और उनका तस्वीर दिखा दीजिए। बड़ा बड़ा बैनर लगा देने से आप नेता नहीं बन जाइएगा। जनता के दिल में आपके लिए जगह होना चाहिए, तब आप नेता बनिएगा। और जनता के बीच में अगर आप नहीं जाइएगा तो आपको कोई नेता नहीं मानेगा। सिंपल सी बात है, इस बात को समझना होगा। और भी बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नाम आ रहा है। हम जब शिवहर में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो शिवहर के लोग साफ तौर पे कह रहे थे कि रामा देवी का टिकट काटने के लिए अगर 1 लाख रुपया चंदा बिटोर के 1-1 रुपया देना होगा ना तो हम लोग देंगे, लेकिन रामा देवी को इस बार टिकट नहीं मिलना चाहिए। हम पूछे किसको टिकट मिलना चाहिए भैया, तो बोले कि कोई युवा को मिलना चाहिए। हम बोले युवा में एक नया चेहरा देख रहे थे इसी बैनर पर पीछे अखिलेश्वर जी महाराज कोई है, इनको टिकट तो ये क्या है, ये कौन है, इनको हम लोग नहीं जानते, इनको नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। ये सारी बातें हो रही है। तो देखिए अब शिवहर के विकास के बारे में हमसे पूछिएगा तो हम बस यही कहेंगे शिवहर का विकास नहीं हुआ है और रामा देवी को इस बार टिकट वहां से नहीं मिलने वाला है। कोई और आदमी भारतीय जनता पार्टी का होगा जिसको टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से महागठबंधन से भी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, अब देखना है कि यहाँ से किसको टिकट मिलता है। चलिए, केशव थे पब्लिक स्टेशन से। आप वीडियो में बने रहिए, आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।